सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे बच्चों आप लोग? स्वागत है आप सभी बच्चों का Adda247 प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक। कितना इंपॉर्टेंस होता है आपके एग्जाम में बच्चों, क्योंकि बच्चों दिस इज अ हाई टाइम कि जहाँ पर आपको मॉक्स स्टार्ट कर देने चाहिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो सेक्शनल मॉक्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको क्या करनी है। तो देखो कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, ये मैंने आपके लिए बनाई, मैंने एक आध पॉइंट दिमाग से निकल ना जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज फेमिलियरिटी विद एग्जाम पैटर्न। आप फेमिलियर होते हो भाई एग्जाम पैटर्न। हो सकता है, अब हो सकता है क्या बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम देते हैं, स्टेट एग्जाम्स, तो हो सकता है कि बच्चे ने एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, लेकिन आप तो फर्स्ट टाइम एग्जाम दोगे, तो आपको पता कैसे चलेगा सर कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे एग्जाम में, कितना टाइम हमें मिल रहा है अपने एग्जाम में। गेटिंग माय पॉइंट? कितने सेक्शंस है अपने एग्जाम में, क्या सिलेबस है, सिलेबस भी इसी से आपको पता लगा सकते हो। तो आपको फेमिलियर कैसे हो एग्जाम से, वो आप मॉक से हो सकते हो। बहुत सारे बच्चों आपके एडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मॉक्स के। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट कि सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो कि भाई साहब हमारे एग्जाम के लिए मान लीजिए हमें 60 मिनट्स मिल रही हैं, तो क्या हम उस 60 मिनट में वो सवाल कर पा रहे हैं, वो पूरा मॉक हम लगा पा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी आप कैसे कर पाओगे, मॉक्स दोगे तभी तो टाइम मैनेजमेंट होगा आपका, कि हम कहाँ पर कमियां कर रहे हैं, हम कहाँ जल्दी चीज़ों को कर पा रहे हैं, कहाँ जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें इसी हो। तीसरा, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको नहीं पता कि हमारी वीकनेस क्या है हमारी और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। जब आप मॉक लगाते हो ना बच्चों, तो आपको पता चलता है कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल गलत हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है कंपाउंड टेस्ट में, पढ़ना ज़रूरी है, एक बार सर से क्वेश्चंस पूछेंगे, डाउट्स पूछने पड़ेंगे। कैसे पता चलेगा? जब मॉक्स लगाओगे। मान लो कोई प्रॉब्लम आई कि भाई गोल्डन रेशियो हमारे समझ में नहीं आएगा, सर से पूछ लेंगे हम, फिर मैं आपको बताऊंगा, मैं उसके लिए रेडी हूँ आपके लिए। तो स्ट्रेंथ वीकनेस आपको किससे पता चलेगा बच्चों? वो सिर्फ मॉक से ही आपको पता लगने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट कि कहाँ कमजोरी हमारी, बाय दिस ओनली। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड स्पीड। देखो बच्चों, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं अपने आप हो जाती हैं। अब अपने आप घर बैठ के नहीं होंगी, ये होंगी बच्चों आपको मॉक टेस्ट लगाने से। और बार बार प्रैक्टिस करो, मॉक लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, लगाई जा रहे हो, ऑटोमेटिक आपको पता चलना पड़ेगा कि हमारी वीकनेस कहां पर आ रही है, उस पर आप काम करते चलो और मॉक लगाते जाओ। ये स्पीड मतलब ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, ये ऑटोमेटिक होगा। आपको क्या करना है, मॉक लगाने, वहां से आपको वीकनेस पता चलेगा कि भाई ये हमारी वीकनेस है, इसमें हमें काम करना है, कैलकुलेशन पे काम करना है, आपको ऑटोमेटिक आपको सब पता चल जाएगा। देखो आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ सिर्फ आपको ही पता होंगी, मुझे नहीं पता हो सकती। या तो मैं आपके सामने होता, मैं देख लेता भाई ये चीज है, गेटिंग माय पॉइंट, और 100% सिर्फ आपको ही पता होंगी। तो आपको कैसे पता चलेंगे बाय द मॉक ओनली? तो इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड स्पीड वो किसी से होगी बच्चों, इससे होगी। 4 पॉइंट होना, 8 पॉइंट टोटल। रिड्यूसिंग एग्जाम एंजाइटी। अब आप भाई जाते आप पेपर में बैठ जाओ, आपने कभी कोई मॉक नहीं लगा, जाते पेपर में बैठ गए, अप्रोक्स 60 मिनट आपको पता नहीं चलेगा कब क्या हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एंजाइटी, बच्चे बोलते हैं सर पेपर आ रहा है सर, टेंशन होगी सर, टेंशन हो रही है सर, एग्जाम आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। वैसे तो नॉर्मली होती है खैर, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि आपने मॉक लगाई नहीं, आपने एग्जाम का प्रेशर मॉक के द्वारा रिलीज करा ही नहीं, वो मॉक के द्वारा ही रिलीज होगा। थोड़ा बहुत तब भी रहता है, हमने भी पेपर दिए, होता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज्यादा एंजाइटी, ये नाम देख रहे हो एंजाइटी है। एंजाइटी बच्चों आप तभी आप अपनी खत्म कर सकते हो बाय द मॉक ओनली, जब आप बार बार चीजों को प्रैक्टिस करोगे, सारी चीजें हो जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? 6 पॉइंट, सेल्फ एवेल्युएशंस एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। आप मॉक देख के बच्चों आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि हमारे, देखो हमारा भी अब बच्चों प्राइम टेस्ट है, आप सब बच्चों को पता है, तो उसमें सारी चीज आपको सेल्फ इवेल्युएशन आपको नहीं करना है, वो आपको चार्ट बना देगा कि भाई साहब तुम्हारे टाइम एंड वर्क के, मान लो एक सवाल सही था, आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम में प्रॉब्लम आ रही है, इस पर थोड़ी मेहनत कर लो, यहाँ पे मेहनत करने की आप जरूरत है। मान लो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका एवरेज चल रहा है, आप इस पर भी थोड़ा काम कर सकते हो, और मान लो आपको परसेंटेज तो बहुत बढ़िया एक्सीलेंट है। तो ये सारी चीजें एवेल्युएशन, सेल्फ एवेल्युएशन सिर्फ किससे होगा? बाय द मॉक ओनली। आप ही तो लगाओगे, लेकिन आपको Adda247 पे वो चार्ट वगैरह बन जाता है, मैंने देखा, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी कि भाई साहब आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, सारी चीज़ आपको दिख जाएंगी। और इसमें तो ये भी है कि आपका मान लो बहुत सारे बच्चे इसमें बैठते हैं, लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका नंबर कौन सा आ रहा है, कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, भाई हम है कि नहीं, कि कहीं है ही नहीं।
स्ट्रेटेजाइज कैसे करोगे आप लोग कि जब मॉक दोगे कि भाई मुझे पहले इंग्लिश का करना है, पहले मुझे हिंदी का, मतलब पहले मुझे क्वांट का करना है, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं कि ऐसा करता हूँ मैं पहले क्वांट कर लेता हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी स्ट्रेटेजाइज आप तभी कर पाओगे जब आप उसको मॉक को दोगे कि कब कौन सा सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। देखो रो कितने सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं हवाबाजी चल रही है, इतने हैं, आपको भी लग रहा हो हाँ सर ये हो सकता है। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, ये तो सीधी बात है भाई कि आपकी जहाँ जहाँ गलती होंगी आप उसको एवेल्युएट करो। सर मुझसे टाइम एंड वर्क गलत हो रहा है तो टाइम एंड वर्क को दोबारा रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। या मान लो जो भी इंग्लिश का भी आप मॉक दे रहे हो, सर हमें मान लीजिए प्रोनाउंस में दिक्कत हो रही है, हमें वर्ब्स में प्रॉब्लम आ रही है, हमें सर हमें यही नहीं पता सर ईडियम फ्रेजेस प्रॉब्लम हो रही है, सर हमें इतने लर्न नहीं करे, तो वो सारी चीज़ आपको वहीं से पता करेंगे। तो 8 पॉइंट बच्चों मैंने आपको बताए, 8 पॉइंट्स हैं, ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बच्चों आप अभी देखो, अभी अपने पास टाइम है क्योंकि अप्रॉक्स अपने पास अभी 3 महीने हैं, तो जो भी करना है बच्चों आप इनको 3 महीने में भी इनको यूटिलाइज करो तो कर सकते हो। इनके अलावा इसके बाद कुछ नहीं है। अगर आपका सिलेबस हो चुका है या कर रहे हो, या आप जैसे मान लो आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया है, तो आप सेक्शनल आप टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे हमारा प्राइम टेस्ट है बच्चों, इसमें सेक्शनल भी टेस्ट है कि मान लो हम सिर्फ टाइम एंड वर्क का टेस्ट दे देना चाहते हैं तो आप टाइम एंड वर्क का भी दे ही सकते हो। और इसमें बहुत सारे बच्चों आपको टेस्ट और भी मिल जाएंगे, फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्राइम टेस्ट में, मैं बता देता हूं। या अगर बच्चों आपने अभी कभी कुछ स्टार्ट नहीं करा तो आप पेड बैच भी आप ज्वाइन हो सकते हो। पेड बैच में AMA20 कोड यूज कर लेना, आपको और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। इसके आगे क्या करोगे बैच ही लेके, मैं एक बार बता देता हूं आपको किस तरीके से आप बैच परचेस कर सकते हो। तो उसके लिए बच्चों आप सारे बच्चों को जाना पड़ेगा Adda247 की वेबसाइट पर, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यहां से जाएंगे आप PG UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स, CUT PG पे बच्चों क्लिक कर लेना। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर CUQP 11, CUT PG LLB, या अगर प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर जनरल MBA CUQP 12, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। जो भी है सेम तरीका। अब देखो बच्चों, ये तो हमारा टेस्ट प्राइम है, ये ऑल एग्जाम्स 1 सब्सक्रिप्शन, सारे एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे 399 का। अगर आप कोड यूज कर लोगे AMA20 तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें सारे एग्जाम्स कवर है, मतलब सब एग्जाम में आपको एक्सेस मिल जाएगा। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम में भी, कुछ क्या सारे गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपको इसमें एक्सेस मिल रहा है, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो। और मतलब आपको सिर्फ एक ही बार परचेस करना है और आप देख सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम ऐसे होते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ भी आप मॉक्स यूज़ कर सकते, मतलब मॉक लगा सकते हो। यहाँ तो अपना CUT PG पे भी तो मॉक्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ वहाँ भी मॉक्स आपको मिल रहे हैं। मतलब सारे एग्जाम जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपको सिर्फ सारे मॉक्स मिल जाएंगे ओनली 380। AMA20 कोड यूज़ कर लेना। अगर बच्चों आप कोई बैच परचेस करना चाहते हो, बैच भी परचेस कर सकते हो बच्चों। ये अपना तेजस बैच है, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। ये है CUQP 12 वाले बच्चों के लिए, 11 वाले बच्चों के लिए वहां से करना सेम ही तरीका है। बाय नाउ पे क्लिक कर लेना, AMA20 कोड यूज कर लेना, AMA20 मेरा ही कोड है बच्चों। तो ये आपको मिल जाएगा 7670 रुपीज़ का। तो आप अगर इसका अवेल करना चाहते हो तो कैन अवेल। और जो मैंने मॉक्स के फायदे बताए बच्चों, इस पर काम करिए, मॉक्स लगाइए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस सेशन। जय श्री राम सारे बच्चों को।